अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए हो किसी भी एक्सरसाइज का तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का साइन 180 प्लस अल्फा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है बच्चों, अब हम कर रहे हैं साइन इंटू 180 को हम किस तरह लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और हमने राइट हैंड साइड के प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब ये देखें 2 हमारे पास क्या है इवन है तो ये हमारे पास साइन रहेगा तो हम इसको लिखेंगे साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अल्फा और यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन 91 वन को हम ये हमारे पास है कौन सा आएगा यहाँ पे इसका इसका तो हमने कोऑर्डिनेट भी अभी चेक करना है। तो 180 कौन से कोऑर्डिनेट में होता है प्लस में सेकंड कोऑर्डिनेट में होते हैं, वहाँ पे साइन हमारे पास नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 91 वन क्या है हमारे पास ओड है तो इसको हम चेंज करेंगे कॉज में तो ये बनेगा कॉज अल्फा। देखो बच्चों यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कोज अल्फा है और यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन अल्फा कोज अल्फा। तो इसको हम ये हमारे पास क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड हम जो है वो प्रूव कर दिए किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। बस इतना सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने इजी मेथड है। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो हमारे पास बहुत ही इजी होती है, अगर आप लोग समझना चाहे तो। अगर अब हम स्टार्ट करें पार्ट 2। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में हमारे पास है साइन 1 साइन 810 साइन 630 प्लस कॉस 135 साइन 225 इज इक्वल टू -1/2। इसको हमने सॉल्व करना है और हमने बताना है कि 1/-1/2 के आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे साइन लिखेंगे और इसको ने हमने हमें कैसे पता चलेगा कि 1810 को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमने सॉल्व कर रखा है सबको। यहाँ पे 810 को हमने 90 पे लिखा और 90 को 8 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे यह पूरा पूरा भी डिवाइड होते 9 बार करेंगे तो 810 आ जाता, लेकिन हमने पूरा पूरा नहीं करना, हमने कुछ बचाना भी है। तो 810 को हमने 90 को 8 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 720 और हमारा आंसर आता है 90। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है प्लस 90 आता है। ठीक है, इस तरह करेंगे। फिर हम इसको कैसे करेंगे साइन करेंगे साइन इंटू 630। अब देखिए यहाँ पे 630 को हमने ये देखें 630 को अगर हम 90 को 6 बार मल्टीप्लाई किया 540 बनता है। ठीक है, तो इसको माइनस करने से हमारे पास क्या आंसर आता है 90 आता है। ठीक है, 90 आता है। अगर हम इसको 7 बार करते हैं तो पूरा हो जाता है, लेकिन हमने 7 बार नहीं करना, कंप्लीट नहीं करना, हमने कुछ बचाना भी है रिमाइंडर में। तो हमारे पास क्या आता है 6 बार करेंगे तो हम 540 बनता है और इसमें हमारे पास क्या है 90 बचता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कैलकुलेटर पे साथ साथ सॉल्व करना है। ठीक है, हमारी वीडियो रिकॉर्डेड होती है तो आप लोग वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 90 करेंगे मल्टीप्लाई बाय किसके लिए कितनी बार किया था 6 बार किया था 6 और प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 90 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉस है तो कॉस को हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने 135 को भी सोल्व किया हुआ है। 135 ये हमारे पास है 135 को हमने 90 को मल्टीप्लाई किया 1 बार तो 90 बना और 90 जब हम माइनस करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या बनता है 45। ठीक है, 45 बनना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 1 बार किया था और हमने क्या करना है ऐड इसमें। ठीक है, ऐड हमने करना है 45 और यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन 225 तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन करेंगे इसको इस तरह करेंगे साइन। इसको हम अब 225 को हम इस देखें यहाँ पर हमने सॉल्व किया है साइन 92 तो यहाँ अब हमने इसको 2 बार किया है तो हमारे पास बना है 180 को जब यहाँ पे से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 45। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 45 करेंगे 45 90 यहाँ पे लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमने ऐड क्या किया तो हमारे पास आता है 45। ठीक है, यहाँ पे इस तरह। ठीक है, यहाँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप ठीक से देखिएगा।
90 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो 180 बनता है। ठीक है, 180 पे जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 45। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है ये 8 क्या है, इवन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन वैसे आ जाएगा, साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 90। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 है, तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना सकते हैं ना, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे जगह पड़ी है तो यहाँ पे इवन है तो हम यहाँ से लेते हैं 2 4 6 8 है, यहाँ पे 90 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो मतलब यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखें साइन 90 क्या है, 6 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 6 है क्या इवन हो गया, तो ये साइन ही रहेगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट का कैसे पता चलेगा, 6 है, तो यहाँ पे हमने किया था 2 4 6, यहाँ पे अब क्या 90 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, थर्ड, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है, तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे हम इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस साइन क्या लिखेंगे 90। ठीक है, इस यहाँ पे अब हम करेंगे, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, और अब यहाँ पे हम अब यहाँ पे देखिए 1 है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कोस जो है साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 45, और यहाँ पे साइन 90 यहाँ पे 135 कौन से कोऑर्डिनेट में होता है हमारे पास, सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस ये तो हो गया, अब हमने करना है ये वाला साइन वाला। अब यहाँ पे है 90 मल्टीप्लाई बाय क्या है 2 है, 2 साइन मतलब इवन है, तो ये हमारे पास आएगा साइन, साथ क्या आएगा 45, और साइन कौन सा आएगा हमारे पास, ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये हमारे पास यहाँ पे 2 किया था ना, तो यहाँ पे हमारा 2 ये है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो मतलब थर्ड पॉइंट यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव ही आएगा, मतलब यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे साइन 90 क्या हो जाए 1 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और यहाँ पे साइन 90 भी हमारा क्या आएगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, और यहाँ पे कहेंगे साइन 45 डिग्री कितना होता है, माइनस करेंगे, यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, और यहाँ पर भी साइन 45 कितना होता है, -1/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आएगा, देखिए माइनस माइनस तो ऐसे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट स्क्वायर का इसका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 बन जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम हम क्या लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 2, और इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसका हम क्या लिखेंगे -2 + 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा -1/2, क्योंकि यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -1/2। यही आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने पार्ट 3 लिखा है, tan 150 कोड 330 -2 secant 135 cos secant 225 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास है tan 150 हमने सॉल्व किया है। देखो बच्चों 150 हमारे पास आता है, ये हमारे पास 150 है। अब 90 को हमने 1 बार मल्टीप्लाई किया तो 90 आया, 90 को जब हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 60। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास आएगा 10, यहाँ पे लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1 बार। ठीक है, और ऐड हमने क्या करना है 60, प्लस करेंगे 60, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 180 का। और ये हमारे पास अब हमारे पास है कोट हमारे पास क्या है 33 को हमने सोल्व किया है, ये हमारे पास है 330। इसको जब हम 3 पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 बनता है, तो इस जब इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या है 60 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ऐड करेंगे क्या लिखेंगे हमारे पास, जब 330 को सोल्व करते हैं तो हमारा रिमाइंडर है 60। ठीक है, यहाँ पे हम लिखना है -2 सेकेंड का हमने 135 का हमने ऊपर वाली वीडियो में भी मतलब ऊपर वाली वीडियो में नहीं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी सेकंड पार्ट में हमने समझाया है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड बनता है, यहाँ पे सेकंड इन देखें 135 का जो हमारे पास बना है, हमने दोबारा समझा रहे हैं
135 का जो हमारा बनना है 1 बार मल्टीप्लाई करने से 90 और उससे जब माइनस किया तो क्या बनना है 45, ठीक है। ये हम 90 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 90 बनेगा 135 का, तो हमारा रिमाइंडर क्या है 45, प्लस करेंगे क्या है करेंगे 45 और यहाँ पे हमारे पास क्या है कोसिकेंट 225 को हमने जैसे रिमाइंडर में किया है बाकी प्रीवियस फर्स्ट सेकंड पार्ट में जो है जैसे हमने किया है तो हमारे पास आता है 90 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 45, ठीक है। क्या है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए 1 ये क्या है ओड है तो 10 किस में चेंज हो जाएगा कोट में, ठीक है। तो ये कोट 60 बन जाएगा और ये किस किस कोऑर्डिनेट में होता है 150 जो होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव, 10 नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कोट जो है कोट की ये ओड है तो ओड कोट क्या हो जाएगा 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 10 क्या बनेगा 60 बनेगा, ठीक है। और दूसरा कौन से कोऑर्डिनेट में है 330 जो है ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं सॉरी फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। फोर्थ कोऑर्डिनेट जो होता है कोड जो होता है नेगेटिव होता है तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है। फिर हम यहाँ पे करेंगे माइनस करेंगे 2 लिखेंगे साथ को सीकेंड 1 है तो हमारे पास वो चेंज हो जाएगा सीकेंड जो है वो को सीकेंड में चेंज होएगा तो ये क्या आएगा 45 और एंगल हमारे पास कौन सा है 135 का एंगल जो होता है वो हमारे पास किसमें कौन सा सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है। सेकंड सेकंड जो उलट होता है कॉस का, कॉस जो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है तो इसमें भी हम क्या करेंगे नेगेटिव की अलामत लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, ठीक है। फिर हम यहाँ पे करेंगे कोसिकेंट के लिए, अब यहाँ पे कोस 2 इवन है तो कोसिकेंट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 45, ठीक है। और कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा बनता है 225 मतलब हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट बनता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में जो कोसिकेंट मतलब कोसिकेंट अपोजिट होता है साइन का, साइन जो होता है नेगेटिव होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव कोसिकेंट नेगेटिव का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कोट जो है 60 किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, यहाँ पे कोट जो होता है वो होता है 1/6, यहाँ पे लिखेंगे -1/63 स्क्वायर रूट और 10 जो होते हैं हमारा होता है स्क्वायर रूट 3 होता है और ये माइनस भी साथ लगेगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह और ये भी इस तरह, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे ये वाली माइनस तो ऐसे लिखने देंगे और यहाँ पे 2 बनेगा इनटू करेंगे कोसिकेंट किसका अपोजिट होता है कोसिकेंट जो होता है वो साइन का होता है, साइन जो होता है 1/√2 होता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे √2, ठीक है। ये भी कोसिकेंट है और यहाँ पर भी कोसिकेंट है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे √2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों का माइनस माइनस था, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है इसका माइनस और इसका माइनस आया था, अब हमारे पास है हमारे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 और 2 क्या आ जाएगा 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4 बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये दो वैल्यू ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएंगे प्लस हो जाएंगे और ये माइनस वैसे है, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 1 - 4 बनता है माइनस का 3 जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे पार्ट 4। देखिए बच्चे पार्ट 4 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, साइन 210 प्लस कॉस 240 प्लस टेन 225 प्लस कोट 225 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसको करते हैं साइन करेंगे, साइन 210 का हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये देखो बच्चों यहाँ पे 210 को हमने 90 को 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, 180 को जब इसको माइनस करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास बनता है 30, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और रिमाइंडर हमारे पास क्या है +3, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे cos, ठीक है 240, तो 240 को हम भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, देखिए यहाँ पे 240 लिखा 90 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बनता है, 180 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 60, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास क्या है 60, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 और यहाँ पे हमारे पास है 225 हमने रिमाइंडर हमने पार्ट 3 में भी किया था 225 जो हमारे पास है ये वाला
225 को 90 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बनेगा। 180 को जब इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास बनते हैं 45। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस करते हैं 45। ठीक है, अब आगे वाला भी 225 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे कोट 90 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 45। ठीक है, यहाँ पे अब देखें यहाँ पे साइन क्या है, 2 इवन है तो ये साइन ही रहेगा। ठीक है, और साथ क्या लिखेंगे 30। और देखें इसका साइन कौन सा यूज होएगा, 210, मतलब ये हमारे पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है कॉस क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 60। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 225। यहाँ पे ये हमारे पास 10 बनता है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे लिखेंगे 45। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कोट, ये भी इवन है तो यहाँ भी कोट ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोट 45। ठीक है, ये 1045 है, ये कोट 45 है। तो अब देखें यहाँ पे साइन 30 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1/2 के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास साइन होता है यहाँ पे ये वाला माइनस लिखेंगे, साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, कॉस 60 के ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस 60 भी होता है 1/2। और ये देखिए अब 1045 यहाँ पे लेंगे प्लस 1045 जो होता है 1 होता है और कोड भी हमारे पास 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बने, -1/2 तो क्या बनता है माइनस, यहाँ पे करेंगे 2, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -1। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्या आ जाएगा -2 और 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे -1 + 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1। और यही आंसर है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन पार्ट 4। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की वीडियो चाहिए हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।